संसार सागर में तो लोग बिना पानी ही डूब जाते हैं। संसार सागर में तो लोग बिना पानी ही डूब जाते हैं। कोई प्रशंसा करे तो राग ना हो, कोई प्रशंसा करे तो राग, रागनी राग ना हो, और बुराई करे तो द्वेष ना हो। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। प्रशंसा और निंदा दोनों ही एक माँ के दो बेटे हैं। प्रशंसा और निंदा दोनों ही एक माँ के बेटे हैं। तो फिर इनके साथ जुदाई क्यों? पता नहीं ये दादा कहां से ढूंढ ढूंढ के लाए थे। दुश्मन के लिए भी यदि गलत अभिप्राय है तो वे भी सबसे बड़ी हिंसा है। दुनिया में सभी वस्तु हाजिर हैं, दुनिया में सभी वस्तुएं हाजिर है, लेकिन हमारी अस्थिरता उनके बीच में रुकावट बनती है। स्थिरता रखें तो सब कुछ सामने से आएगा। स्थिरता, समझ गए? स्थिरता रखें, फोकस, यकीन, फोकस। हाँ फोकस, बिलीव कि बाबा है तो आएगा। और बाबा है तो आएगा, कौन आएगा? बाबा खुद आपके। किसी को ये बात पता है कि जब बाबा जाने लगे तो उन्होंने भाई जमा को मैसेज भेजा कि मुझे खाना बना के भेजिए। तो भाई जमा खाना बना के ले गई। तो जो सीढ़ियां हैं द्वारका माई की, जहाँ बाबा बैठते थे, उस पर, वहां पर भाई जमा को बैठा दिया और उनसे कहा कि मुझे खाना खिला। और तो उन्होंने, भाई जमा ने कटोरा उनके मुंह में दिया, तो खाया। तो उन्होंने फिर भाई जमा को खाना खिलाया। तो भाई जमा रोने लगी। तो उनकी माँ, तुम रोती क्यों नहीं? मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं, ये दुनिया से वादा कर, वचन दे के जा रहा हूं कि जब वो मुझे याद करेंगे तो मैं हाजिर हूं, और नहीं भी करेंगे तो उनको जो उनका कोई ऐसी दुख होगा तो मैं उसको उसको दूर करूंगा। ये परमात्मा से मेरा मेरा वायदा है। परमात्मा से मतलब दत्तनाथ और सूफियों से मेरा वायदा है। और उसका एक, दत्तनाथ सूफी का एक शब्द क्या है? ओमकार, है ओमकार। ओमकार का एक शब्द क्या है? त्रिगुणात्मक शक्ति, है त्रिगुणात्मक शक्ति। त्रिगुणात्मक आखिरी शक्ति कौन है? दत्त, दत्त कौन है? साईं बाबा, साईं बाबा कौन है? परब्रह्म। सूर्य नारायण। अगर आप ये देखें, अगर आप, तो बाबा के सीरियल में भी और उसमें भी कि साईं बाबा हर वक्त, अगर कोई किसी को कोई शक्ति भेजनी होती थी तो सूर्य नारायण से, उत्पन्न होके करते थे। सूर्य नारायण आते थे बाथरूम में, और वो शक्ति फिर वहां से आती थी, फिर भेजते थे। तातिया को कैसे बचाया? वस्तु दुख नहीं देती बल्कि अज्ञानता दुख देती है। किसी भी जीव को किंचित मार्ग दुख ना हो, जरा सा भी दुख, किंचित मार्ग जरा सा भी दुख ना हो, ये ध्यान में रखते हुए व्यवहार करें, वह आदर्श व्यवहार कहलाता है। एक और, विप्लव, संजीव, ये बहुत अच्छा है। जेब कट जाए और कषाय उत्पन्न ना हो। कषाय यानी
जेब कट जाओ तकलीफ ना हो, ना होने दे, वह ज्ञान है। अरे कट गया तो कट गया, चलो। और सबके नीचे लिखा है दादा भागवत, दादा भागवत। पिछला एक पैरा पढ़ रहा हूं। वन्नी दादा ने दी हुई 3 प्रतिमाओं में नर जन्म का ज्ञान, नर जन्म का ज्ञान, जीव का जन्म कारण एवं जीवन की सार्थकता समाई हुई है। श्री नारायणी प्रतिमा मतलब प्रेरणा है। श्री नारायणी प्रतिमा मतलब प्रेरणा है। जब तक हमारा वंश इस जगत में जन्म लेता है, तब तक ये प्रतिमाएं प्रत्येक भक्त को प्रसाद देती रहेंगी। प्रत्येक भक्त को प्रसाद देती रहेंगी। वैसे प्रसाद का क्या मतलब? कैसे? प्रीति साथ किसे कहते हैं? तू मुझे कर, मैं तेरे को करूं। प्रीति साथ। ये बंदे दादाजी ने हमें अभिवादन दिया है। आहिक एवं पारमार्थिक दोनों सुख इस प्रसाद में अंतर्भूत हैं। इस प्रसाद का कार्य हमारे जीवन में निरंतर कार्यान्वित होता रहे, इसलिए ओंकार साधना एवं महामंत्र का उच्चार, ओंकार साधना एवं महामंत्र का उच्चार है। महामंत्र बहुत बहुत अखंड है। हमेशा याद रखो कि साधना में इसको जरूर करो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आहिक एवं पारमार्थिक दोनों सुख इस प्रसाद में अंतर्भूत है। इस प्रसाद का कार्य हमारे जीवन में निरंतर कार्यान्वित होता रहे, इसलिए ओंकार साधना एवं महामंत्र का उच्चार। उच्चार है। इस तरह कर्म के अनुसार ये जगत में प्राप्त हुआ कष्टदायी जीवन धर्म के अनुसार जीवन सार्थकता में व्यतीत होने के लिए आवश्यक सर्व सिद्धताएं वंदनीय दादाजी ने प्रतिमाओं में समाविष्ट की है। उसके लिए क्या है? अनुष्ठान। वंदनीय दादा द्वारा स्थापित इस अद्वितीय गुरु मार्ग के देश तथा विदेश में अनेक कार्य केंद्र हैं। ब्रह्मांड शक्ति से परिपूर्ण श्री शक्ति पीठ सभी अन्य कार्य केंद्रों के साथ दिव्य गुरु शक्ति से जुड़ा हुआ है। वंदनीय दादा ने हमें एक बात मैंने तुम्हें बताई तो कई दफा है, लेकिन योगेश को तो मालूम होना चाहिए इसको, कि जो चीजें दादा ने शक्तिपीठ गोवा के अंदर, प्रतीक तो ऊपर बाद में लगाया है, लेकिन जो उसके अंदर रखी है शायद ही किसी और केंद्र के ऊपर हो जो चीजें सब यहां रखी। तुम्हें याद होगा आखिरी चीज रह गई थी, बताओ क्या रह गई? दीपक का फोन आया है। कहा काय का था है? है?
अब मैं यहाँ गया था पहलवान से, मैंने कहा पहलवान के आओ तो मैं देता। तो सवाल ये है कि द्वारका माई किसने बनाई? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तुम्हें याद है वल्लभ नाम का एक, एक गुरु भक्त हुआ करता था, वल्लभ। वल्लभ, बॉम्बे वाला। हाँ। तो जब वो जमीन खरीदी दादा के लिए, तो अब पैसा नहीं था कि उसकी एक दीवार भी ये ईंटे के लिए खरीदते हैं। तो चिश्ती साहब आए और उन्होंने कहा कि मुझे गरीब नवाज कहते हैं, मैं गरीबों को नवाजता हूं, लेकिन आज ये गरीब तुम्हारे सामने झोली फैला रहा है। जो इसमें मुझे पैसा दे, इसका 1 रुपया देगा, उसका एक मकान 1 करोड़ का पक्का है। और ये मेरा वादा है कि हर गुरु बंधु का एक मकान होगा। ऐसी दिव्य गुरु शक्ति से जुड़ा हुआ है। वन्य दादाजी ने हमें प्रदान की हुई सर्व साधनाओं से परिपूर्ण प्रतिमाएं कार्य केंद्र द्वारा गुरु शक्ति से संलग्न है। वन्य दादाजी ने दी हुई सिद्ध ओंकार साधना नियमित रूप से करने से भक्त माध्यम में ब्रह्म स्थान पर गुरु शक्ति का शक्तिपीठ तैयार होता है। ब्रह्म स्थान क्या है? आत्मा है, आत्मा पर परमात्मा, ये ब्रह्म रंध है। शक्तिपीठ यहां पर है आज, लेकिन वो आज आरती करी थी ना, आत्मस्वरूपी दत्ता प्रेमल तू माता अत्रिसुधा अवधूता। हाँ, जो घर में स्थित सिद्ध प्रतिमाओं से जुड़ता है, इस तरह विश्व में गुरु शक्ति का नेटवर्क बनकर धीरे धीरे विस्तारित होता रहेगा, जिससे विश्व शांति स्थापित होगी, जो 2025 के बाद शुरू हो सकती है। ये बाबा का आखिरी वक्त में दादा ने ये वचन दिया था कि 2000 तक तुम लोगों ने अगर संभाल लिया ये केंद्र जितने भी हैं, तो शक्ति, तो दुनिया में शांति का प्रतीक तुम्हें दिखने लगेगा। मुझे कल मोदी की एक बात बहुत पसंद आई। कोई बता सकता है कि मोदी का व्हाइट हाउस में जो भाषण था उसमें क्या उसने अच्छी बात करी, जो कि हमारे मार्ग से जुड़ती है? और जी हमारी दोस्ती कौन बोल रहा है? हैं? बाबूजी, बाबूजी, हाँ, जो कल जो मैंने सुना नहीं है, बट जितना मैंने यूट्यूब पे देखा है, वो लोकानुग्रह चलते दादा ने सबको इकट्ठा किया था, वो पूरे विश्व को इकट्ठा कर रहे हैं। एकाग्रता। आप आप सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में आते हैं दुनिया भर के, तो वहां से सबको दुआ जाए, तो वो एक तरीके से लोकानुग्रह करने का दावे थे। नहीं धीरज, वो बेटा बात और है, वो दूसरी है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं तुमसे, वो ये है कि कल
व्हाइट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वे पढ़ा लिखा, उसका उसका ये डेजिग्नेशन है। नहीं, बल्कि बेपढ़ा लिखा नहीं कहना चाहिए, चाय वाला। नरेंद्र मोदी चाय वाला। तो उसने क्या बात कही इतने लोगों में? उसने ये कहा कि मेरा ये यकीन है कि अब जो मेरी इस यहाँ पर मीटिंगों में बात हुई है और जो है, उससे हिंदुस्तान की ताकत बढ़ेगी और वो ताकत दुनिया में शांति पैदा करेगी। ये कल मोदी ने कहा। तो ये किसने कहा है? ये बाबा जी दादा का जो माँ का मेन बस ये किसी गुरु कृपा का आशीर्वाद है उसे, जो उसने कहा है। और उसको ये गुरु कृपा का आशीर्वाद किसको है, किससे है? गोरक्षनाथ जी से। नहीं, गोरखनाथ जी से नहीं, उसकी माँ से। दादा ने जो सिद्ध ओंकार साधना नियमित रूप से करने से भक्त माध्यम में ब्रह्म स्थान पर गुरु शक्ति का शक्तिपीठ तैयार होता है। गुरु स्थान पर शक्तिपीठ तैयार होता है, जो घर में स्थित सिद्ध प्रतिमाओं से जुड़ता है। इस तरह विश्व में गुरु शक्ति का नेटवर्क बनकर धीरे धीरे विस्तारित बढ़ता रहेगा, जिससे विश्व शांति स्थापित होगी। ये कहा था। इससे जो मुझे कल था कि कहाँ इजिप्ट और जाने कहाँ गया है, वंदनीय दादाजी ने दिव्य पूर्ण विभूतियों के आशीर्वाद से त्रिगुणात्मक शक्ति का अस्तित्व ऊदी धागा विमोचन दीक्षा प्रतिमाएं आदि साधनों में सिद्ध किया। ये ब्रह्मांड शक्ति भक्त माध्यमों में धारण होकर उनका एवं उनके परिवार का जीवन विकास हो और फिर उन विकसित माध्यमों द्वारा गुरु शक्ति कार्यान्वित होकर जगत कल्याण के लिए प्रवाहित होती रहे। इसके लिए 4 महत्वपूर्ण साधना माध्यम सूचित किए हैं। प्रार्थना साधना, हे भगवान, प्रार्थना साधना। गुरु कार्य आरंभ में ही परम पूज्य साईं बाबा ने कहा था, रात जन्म में व्यक्ति कर्म या धर्म से दुखी होते हैं, लेकिन उनका शोध लेने में समय खर्च मत करो। दुख के लिए पुनश्च कर्म निर्माण न करने की सद्बुद्धि उस व्यक्ति को हो ऐसी प्रार्थना उसे सिखाओ। इसके अनुसार उन्होंने गुरु मार्गदर्शनार्थ आने वाले भक्तों के दुख निवारण हो उसके लिए हे भगवान नारायणा, हे भगवान हमारे परिवार के, ये प्रार्थना दी है। इसलिए आप देखते हैं जो भी नया आदमी आता है, आप हैं, निरपेंद्र हैं, इनको मैं यही कहता हूं कि कुछ नहीं, ये ले जाओ भाई, इसे प्रार्थना दे दो और ऊदी दे दो, और ज्यादा से ज्यादा अगर ये इसका दिल करता है तो इसको धागा बांध दो। ये पूरा उसका विमोचन है, पूरा उसका विमोचन उस आदमी के कारण का यही इसी से उदित हो जाएगा। प्रार्थना दी है। वंदनीय दादा को गुरु कृपा आशीर्वाद से प्राप्त हुई साधन सिद्धताओं का, जैसे कुल धर्म, कुलाचार, कुलोपासना, वास्तु देवता, उपास्य देवता, पूर्वजों को सदगति, प्रायश्चित आदि का प्रार्थना साधना में समावेश किया है। इस प्रार्थना में किसी भी देवी देवता, धर्म, पंथ, जाति, ये सबसे बड़ी बात है। हे भगवंता नारायणा, इसमें इस प्रार्थना में किसी भी देवी देवता, धर्म, पंथ, जाति विशेष का उल्लेख नहीं है और इसे पूजन अर्चना आदि औपचारिक विधियों की आवश्यकता भी नहीं है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति ने
एवं नियम से प्रार्थना कहने से उसमें अंतर्भूत सभी सिद्ध सिद्धांत पद्धतियां कार्यान्वित होकर उनका एवं परिवार के सभी व्यक्तियों का जीवन विकास होता है और प्रार्थना से निर्माण होने वाले स्पंदन, प्रार्थना से होने स्पंदन का मतलब है आज जो कर रहे हैं, जो इसके अंदर जो बाबा की शक्ति है वो स्पंदन से जो भी आप समझ रहे हैं, स्पंदन को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। वंदनीय दादा द्वारा श्री शक्तिपीठ के निर्माण का कार्य इतना अचूक हुआ था कि उसके बाद 1983 गुरु पूर्णिमा के दिन परम पूज्य साईं बाबा ने दैनंदिन प्रार्थना में एक बिंदु जोड़ा और अगले जन्म का प्रबंध की जगह अगले जन्मों का प्रबंध, अगले जन्मों का प्रबंध हम भक्तों के लिए किया है। दुखी मानवों के प्रति आदर एवं पूज्यता निर्माण करके भक्त मन से उनके लिए प्रार्थना का उच्चार करता है तो प्रार्थना के सिद्ध शब्दों की लहरों द्वारा निश्चित ही उनका दुख निवारण होता है, गुरु मार्ग में परम पूज्य साईं बाबा ने दी हुई प्रार्थना जन कल्याणार्थ अतिशय सरल एवं प्रभावी साधन है। आरती साधना सबसे ज्यादा अगर आज के दिन कोई प्रभावी चीज है तो वह है प्रार्थना। दोनों प्रार्थना, आमी गुरु भक्त शक्तिपीठ और हे भगवंता नारायणा आमचा कुटुंबाचा उद्धारा कर। लोग हे भगवान बोलते हैं, हाँ हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार कर। अब उसमें देखो योगेश कितने पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के अनुसार यद्यपि हम में से कुछ व्यक्ति आज तो सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी अगले जन्मों की चिंता मनुष्य को इसी जन्म में करनी चाहिए। अपने इस पवित्र वचन से आपने संसार को जो पाठ पढ़ाया है उसके अनुसार अपकारों से ना हो, उपकारों का बदला अपकारों से ना हो, ऐसी बुद्धि है दयानिदान परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को आज दीजिए। केवल इतनी ही दुआ आपके चरणों में विनम्र आपसे मांगना। भगवान भक्ति करते समय कृपा प्राप्ति के लिए भजन या आरती ये एक प्रमुख एवं प्रभावी साधन है। अभी आज माधव को मैंने ये आरती करने को क्यों कहा, क्योंकि अभी चेंज नहीं हो गया, शुरू हो गया आज। हाँ कल से शुरू हो गया, कल से शुरू हो गया ना। हाँ कल से शुरू हो गया। तो ये मैं एक बात करूं, किसी को कोई मेरी इसके अंदर वो तो नहीं समझेगा कि ये तुमने कहां से ये ड्रामा किया आज। मैं सो रहा था और सोते सोते जब सुबह में आज जनरली 4 के बाद ही उठता हूँ, लेकिन आज 3:45 बजे उठ गया। तब मैंने क्या देखा आंखें बंद करके कि आज नई साधना शुरू करो। तो नई साधना शुरू करो, ये कौन सी साधना है? तो यहाँ आते तक ये सोचता हुआ आया कि क्या है। जब यहाँ आसन पे बैठा तब ये शुरू करा है, इसमें कोई विशेषता नहीं। आगे से तारक मंत्र शुरू कर रहे सिर्फ आज को लेता है। तारक मंत्र ऐड किया था आज आपने, हाँ वो रोज करना कि आज के लिए था बस? देखिए तारक मंत्र हम रोज करते हैं। उसी दादा हाँ ये तो आज देखिए बीच में मैं कभी कभी करता हूँ ये, बीच में मैं कभी कभी करता हूँ ये चिंतन अवस्था से। हाँ चिंतन अवस्था से जब मुझे लगता है कि आज कुछ नया करना चाहिए तो मैं ये करता हूँ।
ओम श्री सद्गुरुनाथ दादा है ना, वो तो मैं करता। चंद्रमा भी तो करती है वो। बाबा ने इतने अच्छे अच्छे नाम रख के भेजे। आपको पता है इनकी इनकी पत्नी का नाम चंद्रमा, छिलके। रोज पूजन होता है है, रोज पूजन होता है। रोज। यहाँ अंधेरा होता ही नहीं, इनके घर पे अंधेरा होता ही नहीं। अब देखो ये चंद्रमा ने कितना सामान भेजा। प्रभावी साधन है। कार्य आरंभ में बंदी दादाजी श्री साईं बाबा की आरतियां गाते थे। वर्ष 1962-63 में परम पूज्य अजमेर शरीफ बाबा ने बंदी दादा को आगे के गुरु कार्य के लिए परम पूज्य पंत महाराज के पास भेजा। परम पूज्य पंत जब दादा यहाँ पर आए पहली दफा, और वहां पर अजमेर शरीफ बाबा के जाने के लिए जब वहां पहुंचे अजमेर शरीफ बाबा के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास काम नहीं चलेगा तुम्हारा, मैं उसके अंदर शामिल हो जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो सबसे अच्छा जो तुम्हें इस दुनिया में जो दत्त की सेवा जिस आदमी ने करी है उसकी सेवा तुम जाके करो। बालाकुंदरी जाओ पंत महाराज के पास। दादा को पता नहीं था पंत महाराज कौन है। उस जमाने में राम बाबू के घर पे सेंटर था दादर के अंदर। तो किसी ने कहा कि एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। उसने कहा वो कौन आदमी, आप बुलाओ भाई। क्या है कि मैं पंत महाराज की सेवा करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप कुछ उनके नाम का अपने कार्य में शामिल करिए। दादा तो वो उन्होंने क्या कि ये वन वन गलत वन, मैं वहां से यहाँ आया हूं और वो आदमी मेरे पास आ गया। यानी उस रोड के इस तरफ दादर के राम बाबू का घर था जहां दादा का सेंटर था, और रोड के उस तरफ वो आदमी रहता था सालों से। भेजा परम पूज्य पंत महाराज के बाद शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म का कृपा आशीर्वाद। पंत महाराज ने 36 साल सूर्य एक वक्त सिर्फ खाना खाते थे, और जब सूर्य निकलता था, जब ओम नमः शिवाय करने बैठते थे, जब सूरज डूबता था तब करते थे। जैसे कि अपने छोटे बाबा श्री कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने एक टांग के ऊपर 40 दिन तपस्या करी। परम पूज्य पंत महाराज के आशीर्वाद से श्री दत्त प्रेम लहरी इस किताब में से बंदी दादा ने गुरु कार्य के लिए लगभग 130 आरतियों की धुन बनाई और उन्हें अलग अलग संचों में संग्रहित किया। सन 1985 मकर संक्रांति के दिन बंदी दादा ने श्री गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से श्री नाथ पंथ के सिद्ध साधनों का समावेश इन आरतियों में किया। कुतुबुद्दीन बाबा और श्री गोरक्षनाथ जी, इनका बड़ा महत्व है इस कार्य के। जितना गोरक्षनाथ जी ने यानी देवी देवताओं का आशीर्वाद लाने वाले, कौन, नाथ पर
और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले सूफी पर। हनी कहाँ था? जोगेश नाभा, पटियाला के पास। तो हनी मेयो कॉलेज के अंदर पढ़ाता था, लेकिन उसको उसकी उसकी उसका झगड़ा हो गया प्रिंसिपल से, उसने नौकरी छोड़ दी। तब उसको नाभा के अंदर उसको प्रिंसिपल हेडमास्टर की जॉब मिली और वो नाभा चला गया। उसके बाद क्या हुआ? सो रही है, जग रही है, ये थूक रही है यहाँ पर। तू ये तूने क्या किया? एक घूसा तेरे गालों पे लगाऊंगा। जब नाभा नाभा गया, और नाभा में जाने के बाद उसने क्या किया, बाबूजी मुझे वास्तु शांति करनी नहीं आती, आप आइए। तो मैं उसके वास्तु शांति करने गया, तो वहां पर मुझे एक सरदार जी मिले। उन्होंने क्या, चलिए आज अमृतसर चलना। आज मैं आपको वहां पर अ, हाँ, तो वहां से हम अमृतसर गए। अमृतसर जाने के बाद वहां पर जो ग्रंथ साहब पढ़ते थे, तो वहां पर पढ़ाया। उसके बाद जो ताल है, उस ताल के सामने ऊपर जहाँ ग्रंथ साहब रखे हुए हैं, वो आदमी मुझे वहां ले गया जहां पर के कोई चढ़ता ही नहीं है उस ग्रंथ साहब के बाद। सबसे पुराना हाँ, पहला सबसे वहां ले गया मुझे, और उसने वो ग्रंथ मेरे सर पे रखा, बोले जाओ। बोला बहुत दिनों में कोई आदमी आया है जिसपे हजूर का ये हुक्म हुआ कि इसके सर पे ग्रंथ रखो। नित्य साधना का प्रमुख भाग है। वंदनीय दादाजी ने बताया अनुसार स्वर ताल लय में परम पूज्य पंत महाराज की आरतियां गाने एवं सुनने से मानवीय देह में रहने वाले कफ पिट बात, यानी आरती क्या है माधव, इसीलिए तो मैंने आज आपसे कहा, काय मांगू तुझे सदा दिगंबर, काय मांगू तुझे सदा दिगंबर, दत्त सुशान वासी न आगे, मुक्ति न लगे मुक्ति, बुढ़वी समर सी काय मां। अब देखिए इसमें सब स्वर ताल लय सब है इसके साथ भी। कब इस बात विकृति के दोष दूर होते हैं तथा उनमें उपस्थित रज तम और सत, ये तीन आदमी के अंदर, रज तम और सत, झूठ सच और सत्य गुण, ये ऐसे होते हैं कि जो आदमी को मजबूरन बुलवाते हैं। गुण का समन्वय प्राप्त होता है। नियमित आरती साधना से भक्तों को नाथों की सिद्धताओं का लाभ होकर उनका दैहिक एवं आत्मिक विकास होता है। उनका दैहिक एवं आत्मिक विकास होता है। भक्तों को मन अवस्था का एहसास होकर उनके अष्टभाव जागृत होते हैं। आरती साधना में
निराकरण शक्ति अंतर्भूत है, निराकरण शक्ति अंतर, यानी वो आरती करने से जो ऑटोमेटिक है। हाँ जो रक्त है वो ऑटोमेटिकली विसर्जन होते हैं। अगर आप देखें जनरली आप सब कौन कौन, माधव तो खास तौर से, ये भी और भी जो आप घर पे आरती करते हैं तो पानी पीते हैं। इसलिए कामकाज के लिए आने वाले भक्तों को आरती के लिए उपस्थित रहने का मार्गदर्शन किया जाता है। वन्नी दादाजी ने गुरु कार्य का नियमित, यानी वीड़ा, वीड़े से लेके और आरती तक, निराकरण तक, जब तक आप साधक बैठते हैं उस वक्त तक का कार्य सिर्फ शक्ति से हो जाता है। उस वक्त जो अगर आपको कोई निराकरण नहीं भी देना है तो क्या करना है आपको, भक्ति से पूरी देवी, लेकिन वो पूरी हृदय से दुआ नहीं करनी चाहिए। आत्मा आपकी ये दुखी कष्टी आहे, जानकी सेवा काया वाचा मनाचे करूं, ऐसी उदी देनी चाहिए। वन्नी दादा ने गुरु निर्पेंद्र, समझ गए ना, उदी का कार्य है रूप से। अभी तुम श्रीफल अभिमंत्रित करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये अभिमंत्रित श्रीफल जो तुम कर रहे हो ये मामूली चीज नहीं है। ये जितना मन से ये करोगे तो देने वाले को उतना, आने वाले भक्त को जिसको दोगे उसको उससे दुगना लाभ होगा। अपनी सुविधा अनुसार हफ्ते में एक दिन है, पापा के पास जाना। हम तुम्हारे पापा नहीं है। यानी जब ऑपरेशन हो गया और पैसा खर्च हो गया, अब देखने जा रही हैं। जिसे दीपक आई थी वो कह रही थी कि मुझसे लड़ना, मैंने सब पैसा बर्दाश्त कर दिया, दे दिया, जाओ। सुविधा अनुसार हफ्ते में एक दिन कार्य केंद्र पर सामूहिक आरती के लिए उपस्थित रहने को सूचित किया है, एक दिन। और वैसे भी इसके बाद 2 दिन तय किए बाबा ने। जब ये दादा की सिद्धता हो गई तो 2 दिन डिवाइड किए। मंगल दादा का है, बृहस्पति बाबा का है। ये 2 दिन आरती सुबह शाम होती, करते थे हम सुबह शाम ये आरती। और रात शाम को माधव आधा आधा हाल भरता था, लेकिन कुछ इसके बाद हम ढीले पड़ गए, और हमें ढीला पड़ने के बाद जो हमारे गुरु बंधु हैं वो ढीले पड़ गए, क्योंकि कोरोना आ गया। रोना ही है। आरती के लिए उपस्थित रहने को सूचित किया है। सामूहिक आरती में अन्य भक्तों की विकसितता का लाभ प्राप्त होकर हमारे 75% दोष का निवारण होता है। 75% दोषों का निवारण होता है। वन्नी दादाजी ने सिद्ध की हुई आरती साधना का सतत लाभ लेने से ओंकार साधना में नाद ब्रह्म धारण होकर स्पर्श व वाचा स्थिरता प्राप्त होती है। माधव, एक जमाना ये था कि जब मैं पढ़ता था और जोगेश घड़ी देखता था कि बाबूजी कब इसे बंद करे और चले। अभी योगेश सुनते हैं और मैं घड़ी देखता हूं कि कब ये 2-1 पेज पूरे हों और मैं चलूं। पता नहीं, थक जाता, दिमाग हाथ जिस्म थकता। एक तो सुबह को मेरी जान को एक आदमी आ जाता है जो कि
फिलहाल तो इनका क्या है कि मैं वॉक कर रहा हूँ। अब मैं इधर से अपने घर, आज जैसे बारिश थी तो घर से इधर आ रहा हूँ, इधर दरवाजे खोल देता हूँ तो ये दरवाजे में से घुसे और झुक के अंगूठा पकड़ लिया। अब मैं कहता हूँ कि भाई ये मत करो, मैं गिर जाऊंगा। जब ये मैं कहता हूँ इनसे तो ये उठ के मुझे और झप्पी मारते। गिरने से रोकोगे? पता नहीं झप्पी मारते हैं, गिरने से रोकते या गिराते हैं। भक्त के पंच कोशों का विकास होकर उसे साधक सिद्ध एवं साध्य अवस्थाओं का लाभ होता है। मुलाकात साधना। अब ये पढ़ लो फिर देखता हूँ कि आगे। मुलाकात ये बंदी दादाजी ने सिद्ध की हुई एक असामान्य प्रार्थना, असामान्य साधना है। क्या फिर से कहता हूं, मुलाकात ये बंदनी दादाजी ने सिद्ध की हुई एक असामान्य साधना है। मानवों को जीवन में निरंतर सुख शांति समाधान प्राप्त हो, इसलिए उन्हें जीवन विषय ज्ञान होना आवश्यक है। आज भी भाषण तो सुबह से शाम तक होते हैं। अगर मोदी साहब ने बताया कि मैंने वो ब्रिज बनाया था तो दूसरी कांग्रेस का आदमी कहता है कि वो दूसरा ब्रिज गिर गया और उसकी निंदा शुरू हो जाती। तो वहां ये है, और यहाँ पर तुम्हारे जन्मों के लिए, और सिर्फ तुम्हारे जन्मों के लिए नहीं, तुम्हारे पीढ़ियों के लिए। अगर मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं तो तुम्हारे 7 जन्म और 7 पीढ़ी के लिए ये कार्य है। ऐसा गुरु गुणा ना हो मुझे सहज लीला दाग। गुरु मार्ग में बदली दादाजी ने ज्ञान ज्ञान दान की पद्धति को मुलाकात कहा गया है। ज्ञान दान करने की पद्धति को मुलाकात कहा गया है। ये पद्धति का स्वरूप पारंपरिक प्रवचन कीर्तन निरूपण भाषण आदि जैसा नहीं था। निरूपण भाषण जैसा नहीं था। वंदनीय दादा प्रेम वात्सल्य अपने पन से अतिशय सरल भाषा में प्रपंच से लेकर परमार्थ तक के सभी विषयों पर भक्तों से संवाद करते थे। हंसी मजाक करते हुए व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा वे परमार्थ के अतिशय कठिन। अरे योगेश, कल एक बड़े मजे का हो गया। एक लड़का है, अनिकेत वार्डीकर। अभी कौन आया? आया कल, रूबी आई मेरे पास और रूबी ने क्या कि ये लड़का आपसे बात करना चाहता। तो मैंने मैंने बात करी। उसने मुझे मेरा नंबर भी दिया। मैंने उससे बात करी। मैंने क्या, बोलो भाई। बोला मैं आपसे मिलना चाहता। तो मैंने कहा भाई तुम क्यों? मैंने कहा आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो? तो उसने बताया, जाने क्या बॉम्बे में रहता हूँ। हाँ, बॉम्बे में रहता हूँ। आ रहे है आ रहे आ रहा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं। तो मैंने कहा तुम हवाई जहाज का टिकट भेज दूं तो मैं भेज ही देता हूँ, तुम आ जाओ। बोला यही तो बताने आना चाहता हूँ आप। मैंने कहा क्यों? बोला कि मुझे जितनी भी विभूतियां से मेरी मुलाकात होती है वो ये कहती है कि इस दुनिया में एक ही आदमी है जो तेरी बात को सुनेगा, वो बाबूजी है।
और उसमें सूफी लोग ज्यादा है, तो मैं सूफी से मिलना चाहता हूँ उस तरफ, इसलिए मैं दिल्ली आना चाहता हूँ। तो मैंने क्या कि भाई वो बोले कि जितने सूफी हैं हाजी बाबा तो आपके लिए जान देते हैं। मैं क्या चाहता- ये कल उससे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा तुम आ जाओ, तो लेकिन मेरे पास हवाई जहाज के पैसे नहीं है, तो मैंने कहा मैं तुम्हें टिकट भेज दूंगा। तो बोला भेज दो, फिर मैं रहूंगा कहाँ? मैंने कहा मेरे पास बाबा ने 4 गेस्ट रूम बनाए हैं, तुम वहां रहना, नहीं तो मेरे घर में जो एक जिस कमरे में मैं सोता हूँ तुम सोना। मैं जमीन पे सो जाऊंगा। नहीं, तुम चलो सोना। पहली दफा कोई मेरी उससे बातचीत नहीं, कुछ नहीं, मैं जानता नहीं, रूबी से उसकी ताल्लुक वो कन्वर्सेशन है। तुम्हारे पास कब आया? अभी फोन आया हुआ, अभी तो मुलाकात के बाद फोन करूंगा। अच्छा, उसने कहना तुम्हारा जिक्र बाबूजी कर रहे थे यार। बोलूंगा, आपको सुधीर का नंबर दूंगा मैं। है सुधीर का नंबर भी दूंगा। वो दरगाह तो मेरा नाम कटवा दो। दरगाह जाना है उसको। है, दरगाह जाना है ना। हाँ दरगाह जाना है। मैं तो जा नहीं सकता दरगाह, मुझे तो मना है। ये जाते हैं ना। विषय पर भक्तों के संवाद करते थे, हंसी मजाक करते थे। व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा वे परमार्थ के अतिशय कठिन विषय भी अत्यंत सरल भाषा में भक्तों को समझाते थे। भक्तों के जीवन में अज्ञान के कारण आए हुए विचारों का मुलाकात द्वारा निराकरण होता था, जिससे भक्तों को आनंद एवं समाधान की प्राप्ति होती थी। भक्तों का जीवन विकास एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक विविध विषय परम पूज्य विभूतियों वंदनीय दादा के माध्यम द्वारा पर काया प्रवेश तथा संचार अवस्था में लेते थे। इसलिए इन मुलाकातों में गुरु शक्ति के आविष्कार का आविष्कार का अनुभव होता था। वंदनीय दादाजी ने मुलाकातों द्वारा बताया हुआ तत्व ज्ञान आज तथा आने वाले समय के लिए भी प्रासंगिक एवं सुसंगत है। यानी एक मिसाल होगी आने वाले समय में। शिरोडा गोवा के साधना सम्मेलन में वंदनीय दादा ने मुलाकात का आशीर्वाद विकसित सेवक माध्यमों में प्रवाहित किया। आज भी गुरु मार्ग में वंदनीय दादा एवं पूर्ण विभूतियों के आशीर्वाद से सेवक माध्यमों द्वारा भक्त एवं समाज के लिए वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आवश्यक ज्ञान मुलाकात साधना द्वारा प्रकट होता है। ओंकार साधना दैनंदिन। ये सुन लो भाई, और मेरी एक बात जरूर मान लो, मुझे आज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो संडे के दिन या तो टाइम और कम, सुबह आने का टाइम कम कर दो, लेकिन वो फिर शायद मुझे यही कहना पड़ेगा कि जोगेश्वर ओम या माधव साधना लें, क्योंकि मैं 9 बजे भी बड़ी मुश्किल से तैयार होता। लेकिन ओंकार साधना और मुलाकात बहुत जरूरी है। ओंकार साधना ये अतिशय महत्वपूर्ण। आज माधव से 7 आरती जरूरी कराई है, वरना 3 आरती बहुत है। जीव का रूपांतर शिव में होने के लिए आवश्यक सर्व प्रक्रिया एवं चिंतन ओंकार साधना में अंतर्भूत है। मानवीय जीवन ईश्वर में होने की अभूतपूर्व किमिया इस सिद्ध साधना द्वारा वंदनीय दादाजी ने हमें प्राप्त करके दी है। ओम ओम ये अविचल ब्रह्मांड का व्यक्त रूप है। अविचल का मतलब है यानी दिखता नहीं, लेकिन ये चलता रहता है। ब्रह्मांड का व्यक्त रूप है। ओम
यही विश्व का जनक जनक एवं पालक है। जनक यानी जनक यानी सब समझ लो फादर, और पालक पालने वाला। वन्य दादाजी को बचपन में ही श्री भैरव नाथ जी ने ओम की दीक्षा दी थी। ये आपको याद है, मैंने ये बताया होगा ओम की दीक्षा कैसे दी थी? नहीं, तेरी महाराज ने कहा कि भैरव नाथ जी के यहाँ जाओ, पहाड़ के ऊपर, वो अंधेरे में है, उनको उजाले में करो। तो दादाजी वापस आए तेरी महाराज के पास से, और उन्होंने कहा कि मुझे भैरव नाथ जी के यहाँ जाने की आज्ञा हुई है, उनका जरूर जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें आज्ञा हुई तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। फादर को बोला, है फादर को बोला, फादर को बोला, श्री महाराज। हाँ तेली महाराज फादर को, और तुम जाओ। तो दादा वहां पर पहुंचे तो वहां पर बड़ी जोर से ओम की आवाज, और दादा वहां से वैसी नंगे पैर वापिस आ गए, और उन्होंने कहा भागो मत, मैं अंधेरे में हूं, मुझे उजाले में लाओ। तो दादा सीधे आके अपने पिताजी से कहने लगे, वो दत्त के बहुत भक्त थे, पिताजी से कहने लगे कि डेली महाराज ने कहा था, आपने कहा जाओ, मैं गया और वहां तो भूत है। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसा मत कहो, वो तो भैरव नाथ जी है, वो भूत थोड़ी है, वो तो अपने आप ओमकार है। तो दादा के साथ उनके पिताजी गए वापस, और वहां उन्होंने कहा कि दादा ने वहां उनकी आवाज आई कि यहाँ आके मुझे दिया जलाओ, मैं अंधेरे में बहुत दिनों से। तो दादा ने दिया जलाया, तब उस दिए के साथ जल के लौ के साथ में ओम हुआ, ओम बोला, और वो ओम जितना ऊंचा जाता था, विच इसी सूत्र ये चार मध्य लय, जब वो लय में करते थे भैरव नाथ जी, तो वो ब्रह्मांड तक जाता था, तो दिए की लौ ऊपर तक जाती। तो ये ऐसे दादाजी को ओमकार मिला। तब उन्होंने भैरव नाथ जी ने कहा कि आज मैं उजाले में आया हूं, दुनिया अंधेरे में है, इस ओमकार से तुम जाके दुनिया को उजाला दे। अब तो मैं आगे चल के इनसे मिलो जा तेली महाराज से, तेली महाराज बताएंगे। तेली महाराज ने कहा कि अब तुम्हें साईं बाबा का आगमन होगा, वो तुम्हें मिलेंगे, अब तुम शिरडी जाओ। उस वक्त तक दादा 18 साल के थे। देखा आपने किस कदर होशियार आदमी। आपको खुजली होने लगी, उल्टी होशियारी से। ओमकार की दीक्षा दी थी। गुरु भक्तों के जीवन का विकास होकर उनके द्वारा विश्व कल्याण का कार्य संपन्न हो, इसलिए वंदनीय दादाजी ने भक्तों को इस दिव्य ओमकार दीक्षा की प्राप्ति करानी थी। लेकिन वंदनीय दादा को प्राप्त हुई दीक्षा नाद स्वरूप थी। साधारण प्रापंचिक भक्त नाद स्वरूप ओमकार धारण नहीं कर पाते, इसलिए वंदनीय दादाजी ने अखंड प्रयत्नों से इस प्रखर ओमकार का शिथिलतर शब्द रूप में किया, और फिर स्वरूप रूप में इसकी दीक्षा भक्तों को दी, ताकि ये सब गोवा में हुआ। ये जो दीक्षाएं, गोवा की सेमिनार में तुम नहीं गए थे, 8 सेमिनार हुई, वहां तुम नहीं गए। लहर रूप में, लेकिन तुम तो आए ओमकार साधना का सम्मेलन होता था पहला। हाँ, ट्रेन में सब गए थे।
और ये नाराज हुए थे। हाँ, इसे अलका को कैलाश गांधी में नीचे छोड़ने आते थे और वापस चले जाते थे। अरे भाई ऊपर आके ले जाओ उसे ना, ऊपर नहीं आऊंगा। साधना का लाभ भक्तों को प्राप्त हो, परम पूज्य साईं बाबा के मार्गदर्शन के अनुसार वंदनीय दादाजी ने कुशलता से नाथ स्वरूप ओमकार सौम्य किया अखंड। एक दफा जो दादाजी को ओमकार कैसे मिला, ये भी आपको मैंने बताया जरूर हो। दादाजी दादाजी को जब ये हुआ कि जब ये मिलिट्री में दादाजी नौकरी को चले गए, तो बाबा ने फिर वहां पर से इनको पता चला कि साईं बाबा उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन साईं बाबा ने कहा कि एक की नौकरी और एक की चाकरी ये नहीं चलेगा, ये इसकी नौकरी छोड़ो और शिरडी आओ, और शिरडी के जंगल में मैं तुम्हें उनसे मिलूंगा। तो जब दादाजी ने सोचा कि मेरे 9 बहन भाई है, हम अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूं तो ये कैसे सबके पास, मेरे पिताजी भी इस काबिल नहीं है अब कि वो कुछ करें। उनके पिताजी का ट्रक का बिजनेस था, गाड़ियां चलाते थे, तो वो भी बंद बंद हो गया। तो दादाजी पहुंचे जब वहां पर, तो उन्होंने दादाजी को ऐसी प्रेरणा हुई कि जंगल में जाके खड़े हो जाओ और मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, मुझे पहचानो साईं बाबा जी। तो उन्होंने क्या कि मुझे साक्षात दर्शन चाहिए, दादाजी ने कहा। उनका तुम देख नहीं सकते साक्षात दर्शन, कैसे देखोगे? उनका वो तो दिखाना पड़ेगा आपको, नहीं तो मुझे यकीन नहीं होगा कि आप साईं बाबा। और इनके अच्छा, तो वो फौरन दादाजी ने देखो, आंखें खोलो सामने देखो, तो एक इतना बड़ा सूर्य का एक गोला गोल होते होते चला आ रहा है और वो दादाजी की तरफ आ रहा है। जब वो दादाजी के करीब पहुंचा तो दादाजी बेहोश होकर गिर गया। जब आंख खुली दादाजी को लोगों ने देखा, और जब आंख खुली तो वहां पर देखा कि कोई नहीं है, मैं अकेला यहाँ पर पड़ा हुआ हूं, और मेरे सामने वो हाजी हाजी बाबा हाजी बाबा है। वो शिरडी फिर उनको दादा को वहां पर ले गए। फिर तब उसके बाद से ये साईं मंदिर बन, द्वारका माई, ताकि लहर रूप में इस मैं कहाँ पढ़ रहा था, ओमकार साहब ओमकार साहब है अपना हाँ, दादा ने कुशलता से नाद स्वरूप ओंकार सौम्य किया अखंड ओंकार। ओंकार को आ उ मा और आधी मात्रा इन अंगों में विभक्त किया और प्रत्येक अक्षर की शक्ति भक्तों को दी। वंदनीय दादाजी ने ओंकार के आ तत्व में श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी जी, ऊ तत्व में श्री गणेश और माँ तत्व में श्री गोरक्षनाथ जी की प्रतिस्थापना की। उन्होंने ओंकार के 12 अंक करके पुनश्च ओम को सौम्य किया। ओंकार के 12 अंग इस प्रकार हैं: उच्च उच्चार, मध्य लय, स्वर ताल लय, उच्चार आचार विचार, और सबसे ज्यादा सूर नाद। हाँ, सूर नाद और निनाद,
वन्नी दादाजी ने ये ओमकार साधना 6 से 8 भागों में सिद्ध की। प्रथमता ओमकार साधना में श्री नवनाथ अनुष्ठान एवं ओमकार होता था। फिर नामस्मरण एवं ध्यान अवस्था अंतर्भूत थी। पश्चात न्यास का अंतर्भाव हुआ। ये सब 3 सेमिनार, 8 सेमिनार के बाद, नहीं 8 से ये सब हुई माटुंगा कल्चरल सोसाइटी बॉम्बे में। लेकिन ओम जो है, इसके ये जितने भाग है ये गोवा में सिद्ध हो गए। वन्नी दादाजी ये ओमकार साधना 6 से 8 भागों में सिद्ध। प्रथम ओमकार साधना में श्री नवनाथ अनुष्ठान एवं ओमकार, पहले तो बड़े अनुष्ठान होते थे, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी, नहीं पंचमी एकादशी, फिर पूर्णिमा, फिर पंचमी एकादशी, अमावस्या, ये सब वो सब एक एक दिन के होते है। पहले सब एक एक दिन के होते थे। हाँ, आज इतने अनुष्ठान लगाने पर अंतर्भूत की पश्चाताप न्यास का अंतर्भाव हुआ। प्रत्येक सिद्धता के अनुसार ओमकार साधना में बदलाव होता गया। नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म स्थान, इन 5 स्थानों की शुद्धता एवं विकास के लिए कुछ काल तक ओमकार में ओम नमः शिवाय नामस्मरण ओम साधना में किया गया। पहले ओम श्री साईनाथाय नमः नहीं था, ओम नमः शिवाय किया गया। वायु तत्व से ओमकार शक्ति का आवाहन हो, इसलिए वन्नी दादाजी ने 1986 चैत्र प्रतिपदा के दिन मारुति स्त्रोत का नित्य साधना में समावेश किया। और ये कहाँ हुआ? बेलगांव में, जहाँ सिर्फ 18 आदमी थे और मैं होटल में था, लेटा हुआ था। सुबह को 7 बजे दादाजी का दीपक आया, उठो नहाओ, जल्दी नहाओ। और मैं दादाजी मुझ वहां लेके गए और उन्होंने कहा, दादाजी ने, कि दिल्ली में 12 खम्बा रोड के ऊपर एक हनुमान जी का मंदिर है। वो हनुमान जी इस आदमी से इतने नाराज हैं कि इसको निकाल दिया है वहां से। अगर ये वहां जाएगा तो इसको वो मार दें, क्योंकि 12 घंटे ये उनकी जान खाता है। हनुमान, मैं बहुत हनुमान जी तो दादाजी ने कहा कि मैं तुम्हें आज एक पुस्तक सुनाता हूँ। पुस्तक नहीं, तुम्हें एक दुआ देता। आज तुमसे हनुमान जी मिलने आना चाहता। मैंने क्या कि मैं सब कहता हूँ जो मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा ये आदमी झूठ बोल रहा है, हनुमान जी उस मूर्ति से निकल के मुझे मिलने आएंगे। तब उन्होंने, दादा ने कहा कि हमने अभी तक हनुमान जी की पूजा नहीं करी, और हमें हनुमान चालीसा पढ़, यानी जिसे हनुमान चालीसा कहते हो, तो मराठी में मारुति श्लोक कहते, वो हमें आती नहीं। तो तुम हमें हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ। तो मैंने कहा मुझे तो हिंदी में आता है, तो कालिदास जी ने लिखा है। तो बोले कि जो सुनाओगे वो खूब जोर से सुनाना, ताकि हनुमान जी को यहाँ आना पड़े। तो मैंने कैसे सुनाया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। क्या क्या ये ड्रामा है, नहीं है? तो ये इसका निवेदन है पूरा। हाँ, पूरा निवेदन है। दीपक ने लिख के दिया कि ये बेलगांव के अंदर आनंद के घर के उसमें ये हनुमान चालीसे का
ये सिद्ध हुआ। क्षैत प्रतिपदावा के दिन मारुति स्ट्रोक का नित्य साधना में समावेश किया। वर्ष 1988 में चली नारायणी प्रतिमा की शुद्धता के बाद वंदनीय दादाजी ने ओंकार साधना में महामंत्र अंतर्भूत किया। प्रत्येक शुद्धता के अनुसार ओंकार की स्केल एवं गति निश्चित की गई। सभी शुद्धताओं का समावेश करके 13 दिसंबर 1988 के निवेदन के अनुसार ओंकार साधना को अंतिम रूप दिया गया। वंदनीय दादाजी के तारक मंत्र एवं उनके नाम का जय जयकार उनके देह त्याग के बाद परम पूज्य विभूतियों के मार्गदर्शन के अनुसार अंतर्भूत किया गया। आज हम सभी भक्त इसी रूपरेखा के अनुसार ओंकार साधना करते हैं ओंकार साधना। इसको कर लेते हैं। 12:40 हो गए। 12:40 हो गए। चलो, बड़े पुराने हमारे मित्र है तो अब इनकी बात माने लेता। Oh, any question? गोरे गोरे कोई कुछ सवाल? अरे तेरा कोई सवाल है क्या? नहीं है। तेरा सवाल होगा भी कैसे? तूने मेरी बेटी को तो भगा दिया अपने पास से। हेलो जी पांडे साहब, ईमानदार